नमस्कारम। आज हम जानेंगे राजा ययाति के बारे में। राजा ययाति पांडवों की ही एक बहुत पुरानी पीढ़ी से हैं। ययाति के बारे में जो एक दो बातें हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पहली बात है ययाति और देवयानी का विवाह। देवयानी थी शुक्राचार्य की बेटी। शुक्राचार्य दानवों के गुरु। अब देवयानी ययाति को देखती है, बड़े सुंदर हैं, पराक्रमी हैं, है ना, और प्रेम हो जाता है। अब लव एट फर्स्ट साइट कोई नई चीज़ नहीं है। बॉलीवुड में ये जो कहानियाँ बनती हैं ये बहुत पहले से होता आ रहा है। देवयानी जिद पकड़ लेती कि नहीं, मैं तो तुमसे ही विवाह करूँगी। ये जिद भी कोई नई चीज़ नहीं है, है ना, सदियों से ऐसा होता रहा है। अब ययाति बोलते हैं कि मैं ठहरा क्षत्रिय, तुम ब्राह्मण, विवाह संभव नहीं है, अंतर्जातीय विवाह की अनुमति नहीं थी। वो बोलती है, वो अपने पिता के पास जाती है, शुक्राचार्य के पास, और जिद करती मुझे तो करना ही है विवाह। शुक्राचार्य ययाति को बुलाते हैं और विवाह करने के लिए बोलते हैं। ययाति फिर वही बात उठाते हैं, है ना, जात की। तो शुक्राचार्य बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के विवाह को अनुमोदित कर देता हूँ। तो अब इसमें कुछ भी धर्म विरुद्ध नहीं होगा। अब ये पढ़ के मुझे बड़ा अजीब लगता है कि देखिए, आपकी बेटी है, आप ब्राह्मण हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यही काम यदि कोई शूद्र और वैश्य या कोई और कर ले तब शायद शुक्राचार्य इस चीज़ की अनुमति नहीं देते, है ना। हम जब भी कोई धार्मिक किताब पढ़ें तो कहीं ना कहीं उसको एक समालोचना के पर्सपेक्टिव से, परिप्रेक्ष्य से देखना ही चाहिए। फिर भी चलिए, विवाह हो जाता है दोनों का। अब देवयानी है, उसकी एक दासी है शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा है वृषपर्वा की बेटी। वृषपर्वा हैं दानवों के राजा। दोहरा दूं, देवयानी की एक दासी है शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा बेटी है वृषपर्वा की। वृषपर्वा दानवों के राजा हैं और वृषपर्वा के राज्य में ही शुक्राचार्य गुरु हैं। अब शर्मिष्ठा देवयानी की दासी कैसे बनती है, इसके लिए हमारा एक और टेप है जिसका नाम है शुक्राचार्य और वृषपर्वा की कहानी। इसको आप सुने, जो कि बाद में रिलीज़ होगा, उससे आपको पता चलेगा। अब जो शर्मिष्ठा है, शर्मिष्ठा और उसके साथ 1000 दासियां ये देवयानी की सेवा में तत्पर रहती हैं। वो जो टेप है शुक्राचार्य और वृषपर्वा वाला, वो ज़रूर देखें, बड़ा मज़ेदार है। इन दोनों की लड़ाई कैसे होती है देवयानी और शर्मिष्ठा की, और कैसे वो शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनना स्वीकार करती है जबकि शर्मिष्ठा राजा की बेटी है। चलिए, तो जब देवयानी का विवाह होता है ययाति के साथ, तो साथ ही देवयानी की जितनी दासियां हैं, शर्मिष्ठा और साथ में 1000 और, वो सारी की सारी ययाति के राज्य में जाती हैं। देवयानी बड़ी खुश है, दोनों विहार कर रहे हैं, जीवन का आनंद लूट रहे हैं, बच्चे होते हैं उनके। अब एक दिन शर्मिष्ठा जब ययाति को देखती है तो वो भी मोहित हो जाती है और बड़ा लुभावना, बड़ा सुहावना चरित्र है ययाति का, है ना, व्यक्तित्व है, आकर्षण है उसमें, है ना, चुंबकत्व है, खिंच जाती है शर्मिष्ठा और ययाति से कहती है कि मैं आपको अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। ययाति इसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो पहले से ही देवयानी से विवाह कर चुका हूँ और विवाह के वक्त शुक्राचार्य ने मुझे कहा था कि शर्मिष्ठा से दूर रहना। शुक्राचार्य ने ययाति को कहा था कि शर्मिष्ठा से दूर रहना। अब लेकिन जो शर्मिष्ठा है वो 2 तर्क देती है और बड़े अचूक तर्क होते हैं। शर्मिष्ठा कहती, देखो, आप मेरी स्वामिनी के स्वामी हो, यानी आप देवयानी के स्वामी हो, यानी मेरे भी स्वामी हुए, तो मैं तो वैसे ही आपकी संपत्ति हो गई,
है ना। दूसरी बात, मैंने सुना है कि आप बड़े दानवीर हो, आप किसी भी याचक को कभी मना नहीं करते कुछ भी देने से। जैसे कर्ण था, कर्ण तो बाद में हुआ, तो ययाति यहाँ फंस जाते हैं कि मैं किसी को मना तो नहीं कर सकता हूँ, तो वो चुपचाप शर्मिष्ठा से विवाह कर लेते हैं। चुपचाप उनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। देवयानी को ये बात पता नहीं चलती। लेकिन जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे 3 बच्चे कहाँ से हो गए। अब शर्मिष्ठा गर्भवती हुई होगी तो दिखता ही है, पेट से दिखता है कि कोई औरत बच्चे पैदा करने वाली है। देवयानी जब शर्मिष्ठा से पूछती है कि ये क्या हुआ, गर्भवती कैसे हो गई तुम, तो वो कहती है कि मुझे ऋषि के आशीष से मैं गर्भवती हुई हूँ। देवयानी मान लेती है ना, वो अलग ज़माना था, मान लेती है। 3 बच्चे होते हैं शर्मिष्ठा के, शर्मिष्ठा और ययाति के। अब एक दिन देवयानी और ययाति घूम रहे होते हैं, तो वहाँ पे 3 बच्चे होते हैं। वो अचानक ययाति को देख के उससे अपना पिता बोलने लगते हैं, और शर्मिष्ठा भी वहीं होती, शर्मिष्ठा को माँ बोलते हैं। तो देवयानी अब तो आग बबूला, आग से उबलने लगती है एकदम है, और फिर बिल्कुल उसी क्रोधाग्नि से भरी हुई अपने पिता के पास जाती है और ययाति की पूरी हरकतों के बारे में बताती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना, विवाहेतर संबंध उसको हिंदी में कहते हैं, विवाहेतर। अब शुक्राचार्य भी रुष्ट हैं। तो बोल ययाति से उन्होंने ये आशा नहीं की थी, और विशेष रूप से तब जब उन्होंने पहले ही सचेत कर दिया था ययाति को कि शर्मिष्ठा से दूर रहना। अब ययाति अपने तर्क देते हैं कि शर्मिष्ठा ने मुझे कैसे अपने उसमें प्रेम में, या कह लो अपनी युक्ति लगा के मुझे बांधा, है ना, कैसे अपना पासा फेंका। लेकिन शुक्राचार्य ये बात नहीं सुनते, और वो श्राप दे देते हैं ययाति को कि तुम अभी के अभी बूढ़े हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी जवानी का ही दोष है कि तुम इतने कामातुर हो, है ना, सेक्स से भरे हुए हो, तो अभी के अभी तुम्हारी सेक्सुअलिटी खत्म हो जाएगी, बूढ़े हो जाओ। ययाति बूढ़ा हो जाता। अब ययाति एकदम से हिल जाता। ययाति बोलते हैं कि अभी तो मैंने अच्छे से जीवन ही नहीं जिया, और आपने मुझे बूढ़ा बना दिया। मुझे क्षमा करें, जो मैंने गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब श्राप का एक सिद्धांत है जो मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक बार मुंह से निकल गया, वो होता है ना, कमान से निकला हुआ तीर, छूट गया सो छूट गया, वापस नहीं आएगा। लेकिन उसमें अमेंडमेंट हो जाता है, संशोधन हो जाता है। जैसे अभी सरकार ने CAA में संशोधन बिल लाया, नागरिकता संशोधन बिल। तो वो कहते हैं कि काम करो, चलो मैं तुमको तुम्हारी जवानी वापस दे देता हूँ, लेकिन तुमको किसी और व्यक्ति की जवानी से अपने बुढ़ापे को क्या करना पड़ेगा, उसका विनिमय करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, अदला बदली करनी पड़ेगी। ये याति खुश होता है, बोलता कोई बात नहीं, मेरे तो 5-5 6-6 बेटे हैं, कोई ना कोई तो मान ही जाएगा। अब ये याति जाते हैं अपने सबसे बड़े बेटे के पास, वो कहते हैं कि मेरे साथ ये हादसा हो गया, अभी तो मैं अच्छे से जिया ही नहीं हूँ, तो मुझे अपनी युवावस्था उधार दे दो, है ना, 1000 साल बाद में लौटा दूंगा, तब तक तुम मेरा बुढ़ापा ले लो। और वो लड़का क्यों माने, बोले बूढ़े लोगों को कोई पसंद ही नहीं करता, है ना, स्त्रियां भी बूढ़े पुरुषों से दूर भागती हैं। बूढ़ा पुरुष तैराकी नहीं कर सकता, शिकार नहीं खेल सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता, है ना। घुटने में दर्द हो रहा है, कहीं पीठ में दर्द हो रहा है, तो बोले ना ना बाबा, ये सब अपन झंझट नहीं पालते। ययाति बड़ा दुखी, ययाति श्राप दे देते हैं अपने बेटे को, है ना। ऐसा करते करते जब वो हर एक बच्चे के पास जाते हैं, पुत्र के पास जाते हैं, वो हर एक पुत्र यही कहता है, मतलब कोई भी तैयार नहीं होता अपने पिता के बुढ़ापे को लेने के लिए। मैं कहता हूँ आप में से कितने तैयार हो जाएंगे, है ना। अभी यदि आपको ये सुन के लग रहा है कि हाँ कितने बुरे बच्चे थे, तो आप अपने आप से पूछें कि आप तैयार हो जाएंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। 5 बच्चे जब मना कर देते हैं और 5 को श्राप दे देते हैं, ये आती अजीब पिता हैं, है ना।
बच्चों को इसलिए श्राप दे रहे हैं कि उनके बच्चे उनका बुढ़ापा नहीं ले रहे हैं। और महाभारत में एक बात बड़ी अजब है, हर जगह बताया जाएगा दुष्यंत बड़े पराक्रमी राजा थे, दुष्यंत बड़े तपस्वी थे, ययाति बड़े पराक्रमी थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े संत थे। अपने ही बच्चों को ये लोग, दुष्यंत भारत को पैदा करके भूल गए, ये अपने बच्चों को श्राप दे रहे हैं इसलिए क्योंकि उनका बुढ़ापा नहीं ले रहे हैं, और ये बड़े संत पुरुष हैं और महान माँ बाप हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब उनका जो सबसे छोटा बेटा होता है पुरु, पुरु कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, आपको अपनी जवानी जीनी है और ना, मैं आपको अपनी युवावस्था दे देता हूँ, है ना, जाओ पिताजी जी लो अपनी ज़िंदगी, है ना। जैसे अमरीश पुरी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में कहते हैं जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो पुरु कहते होंगे जाओ पिताजी जी लो अपनी ज़िंदगी। चलिए आदान प्रदान हो जाता है एक्सचेंज ऑफर में। 1000 साल तक ययाति युवावस्था में जीते हैं, बहुत सारी औरतों के साथ समागम करते हैं, शिकार खेलते हैं, पहाड़ों में चढ़ते हैं उतरते हैं, और दुनिया भर के ना मतलब रोमांचक काम करते हैं। 1000 साल के बाद वो थक से जाते हैं और उन्हें ये अनुभूति होती है कि जो विषय सुख है ना, इंद्रियों का सुख, यानी खाने का शौक़, क्योंकि जीभ इंद्रिय है उसका शौक़ है, या बहुत ज़्यादा गाना सुनने का शौक़, या किसी को देखने का शौक़, है ना। तो ये जो इंद्रियों की सुख है ये कभी आपको तृप्ति नहीं देते हैं। ये वैसे ही कहते हैं ना, एक रूपक है मेटाफर की, आग में जितना घी डालो ना उसको बुझाने के लिए वो आग उतनी भड़कती है। तो विषय सुख भी ऐसे ही होते हैं, जितना आप उनको तृप्त करने का प्रयास करेंगे वो उतने ही ज़्यादा और भड़कते हैं। तो 1000 साल लगते हैं ययाति को, अंततः वो इस बात को अनुभूत करते हैं, पुरु के पास जाते हैं और पुरु को युवावस्था वापस देते हैं, अपना बुढ़ापा फिर वापस लेते हैं, है ना। और इसके बाद वो पुरु को राजा बना देते हैं पुरस्कार स्वरूप। उनके बड़े बेटे विरोध करते भी हैं क्योंकि अधिकार तो उनका बनता ज्येष्ठ पुत्र का, लेकिन ययाति पुरु की पितृभक्ति से खुश होकर उसे राजा बना देते हैं। अब यह है ययाति के बारे में एक दो बातें जो मुझे लगता है सीखने लायक हैं। अब एक बात और देखिए, ययाति को 1000 साल लगते हैं ये बात समझने में कि विषय सुख कभी तृप्त नहीं होता। बुद्ध को कुछ घंटे लगे थे यही बात समझने में। जब वो अपने घर से निकले थे, उन्होंने पहली बार एक बूढ़े को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, तो उनको समझ आ गया कि मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी बीमार होऊंगा। बुद्ध को जो बात कुछ घंटों में समझ आ गई, ययाति को वही बात समझने में 1000 साल लग गए। तो ययाति और बुद्ध की सीखने की क्षमता, सीखने की गति कितनी थी, इससे पता चलता है। और इन कहानियों से आप ये समझते हैं कि यदि आप अपने अंदर झांक के देखें, थोड़ा चिंतन करें, तो आप देखें यदि आपको कोई छोटी सी बात सीखने में बहुत समय लगता है तो आप ययाति की राह पे चल रहे हैं। यदि आप कोई बात बड़ी जल्दी सीख लेते हैं तो आप बुद्ध की राह पे चल रहे हैं। जो जल्दी सीख लेता है ज़्यादा सीख पाता है, क्योंकि समय सभी के पास निश्चित ही होता है। चाहे हमारी छोटी सी ज़िंदगी हो या फिर महाभारत काल की हज़ारों सालों की ज़िंदगी कितनी ही लंबी हो, छोटी ही होती है, क्योंकि जो बीत जाए वो हमेशा छोटा ही होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।